हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे सीटेट 2026 में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एसएसटी के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। लगभग जो है मेजर सिलेबस को ये कवर करेगा, टॉपिक को जो जो मेन मेन यहाँ पर हैं। चलिए देख लेते हैं ज़बरदस्त तरीका से। और ये जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। वीडियो को जब भी आप देखा कीजिए तो पूरा देखा कीजिए, पूरा विश्लेषण तमाम चीज़ें देखा कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर जो है आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस, पेडागोजी सभी से प्रश्न लिए गए हैं, ये ध्यान रखना है। पहला जो है पार्ट हिस्ट्री से लिया गया है। पहला क्वेश्चन ही सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो पहला चीज़ हम बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। पहला बात तो ठीक है। दूसरा बात है कि यहाँ पर क्या थे, उचित नालियाँ थी, जल निकाय के व्यवस्था थे, स्नानागार बने हुए थे, पक्के ईंट के मकान थे, गोदीवाड़ा थे, तमाम चीज़ें थी। तो यहाँ पर नगर नियोजन जो की प्रमुख विशेषता क्या थी कि रोड इसका क्या था, ग्रिड प्रणाली में था, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहा था। तो क्या है, विकसित जल निकासी व्यवस्था बिल्कुल थी। यहाँ पर नालियाँ सिस्टेमिक ढंग से बनी हुई थी, ढके हुए नालियाँ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है नगरों की व्यवस्था क्या था, सुव्यवस्थित सड़कें थी, पक्के ईंट के मकान थे, ढकी हुई नालियाँ थी। मोहनजोदड़ो में जो है यहाँ पर ड्रेन सिस्टम की उन्नत नगरीय व्यवस्था दर्शाता है, ये ध्यान रखना है। इंडस वैली जो है प्लान्ड सिटी था, यहाँ पर ड्रेन्स था, यहाँ पर ब्रिक्स स्ट्रक्चर थे, ये तमाम चीज़ें थी। तो अब आगे अगला क्वेश्चन, अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला चीज़ बात करें, अशोक जो है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड था, यानी मौर्य वंश के से रिलेटेड था। ये बिंदुसार के बेटा और चंद्रगुप्त का नाती, दो चीज़ जान लिए हैं। अशोक एक युद्ध लड़ता है जो सबसे मुख्य भूमिका इसका निभाता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा जाता है, कलिंग का युद्ध, ये ध्यान रखना, मगध और कलिंग के बीच होता है, जिसमें अशोक तो विजय कर लेता है कलिंग पर, लेकिन विध्वंस जो है यहाँ पर बहुत व्यापक विध्वंस होता है। छोटे बच्चे, स्त्रियाँ, तमाम चीज जो है लोग मारे जाते हैं, जिसके कारण ये जो है युद्ध के नीति को छोड़कर धर्म के नीति को अपना लेता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अशोक जो है यहाँ पर क्या है, और ये बाद में जो है बौद्ध धर्म को भी अपना लेता है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस बात को समझने में सहायता करते थे। तो इन्होंने क्या किया, जब धम्म की नीति अपनाया तो अपना क्या किया कि पत्थरों पर लेख लिखवाया, अपने विचारों को रखा। तो ये विचारों को जब रखता है तो ये क्या कहता था, केवल सैन्य विजय नहीं, उसके जो है प्रशासन और धर्म के नीति को जो है यहाँ पर शिलालेखों में उन्होंने दर्शाया। थोड़ा सा समझेंगे। अशोक के अभिलेख धर्म, प्रशासन, नैतिक मूल्य और प्रजा के प्रति दृष्टिकोण की जानकारी देता है। अभिलेखों में जो है अहिंसा, सहिष्णुता और सभी संप्रदायों के प्रति समान जैसा विचार रखता था, ये ध्यान रखना है। तो अशोक से रिलेटेड ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आप अशोक को समझ सकते हैं। ये मौर्य जो आप प्रशासन देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य में, उनमें जो है अशोक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, तो ये बेहतर है। आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता क्या थी। भक्ति आंदोलन जो है व्यक्तिगत भक्ति पर जोर देते थे ये लोग। व्यक्तिगत भक्ति कहने का मतलब है भक्ति परंपराओं में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति को महत्वपूर्ण माना गया था। तो क्या है कि भक्ति आंदोलन में क्या होता है कि ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम एवं भक्ति को जो है महत्वपूर्ण माना गया है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल में थोड़ा समझेंगे। कबीर ने जो है बाहरी आडंबरों के बजाय आंतरिक भक्ति और जो है सामाजिक समानता पर जोर दिया। कबीर क्या है, ये जो बाहरी आडंबर बने हुए हैं उस पर जो है उनका विरोध इन्होंने किया, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। यह केवल सैनिकों तक सीमित था नहीं। 1857 का विद्रोह क्या था
एक जो है व्यापक विद्रोह था, केवल सैनिक तक नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के जो दमनकारी नीतियां थे जिसमें सभी लोग प्रभावित हो रहे थे जितने भारतीय हैं। अब जो है इसमें विभिन्न क्षेत्रों, यानी कि जो है ज़्यादातर भारतीय कह सकते हैं, इसमें विभिन्न क्षेत्रों और समूहों के लोग ने भाग लिया। इसका कोई राजनीतिक कारण नहीं था, ये जब गलत है। तो इसमें विभिन्न क्षेत्रों और समूहों के लोग भाग लेते हैं क्योंकि सभी लोग त्रास्त हैं। 1857 में सैनिक के साथ कई स्थानीय शासक, किसान और अन्य समूह ने अलग अलग क्षेत्रों में भाग लिया। दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध महत्वपूर्ण केंद्र बने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन यानी सहयोग हम नहीं करेंगे, जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की चर्चा हो रही है। तो औपनिवेशिक संस्थाओं से असहयोग करना, जो औपनिवेशिक संस्था थे से असहयोग करना, ये मुख्य उद्देश्य था। यानी गांधी जी के नेतृत्व में ये शुरू किया गया था आंदोलन। गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की संस्थाओं के साथ सहयोग, असहयोग और जो है शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर जोर दिया है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और कुछ औपनिवेशिक संस्थाओं से दूरी। अगला पार्ट आता है जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो दिन रात होने का मुख्य कारण है घूर्णन। घूर्णन है, पृथ्वी अपने धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसी घूर्णन से दिन और रात होता है। रोटेशन जो है दिन रात का कारण है। और यहाँ पर रिवोल्टेंस यानी कि आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का परिक्रमण, ये जो है परिक्रमा परिक्रमा के कारण क्या होता है सेशन यानी जो है सीजन यानी मौसम कहते हैं, बदलता है। मानसून कह रहा है कि भारत की कृषि के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत का जो अधिकतर कृषि कार्य मानसून पर ही निर्भर होते हैं। पानी के सहायता से ही यहाँ खेती की जाती है। तो भारत में सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। मानसून जो है वर्षा का बड़ा भाग मानसून से मिलता है। तो ये बी ऑप्शन बेहतर है। भारत की जो है बहुत सी कृषि वर्षा पर निर्भर है। मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय कृषि उत्पादों को प्रभावित करती है। मानसून जो है देर से आने वाले वर्षा आधारित खेती प्रभावित हो सकती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा है। आप डेली सौर ऊर्जा ले सकते हैं, वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो होते हैं उसे बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगला है कि नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से अपेक्षाकृत लगातार पुनः उपलब्ध होता है। तो सोलर जो है रिन्यूएबल है, विंड है, वाटर है। ये क्या है? वाटर थोड़ा सीमित है, ये ध्यान रखना है। लेकिन हवा और सूर्य का प्रकाश ये नवीकरणीय संसाधन है। और कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, पेट्रोलियम। यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को कम करने में कौन सा उपाय उपयोगी है? मृदा अपरदन को कम करने के लिए आपको ढलान पर बिना योजना के खेती, वृक्षारोपण करना चाहिए। पेड़ पौधे क्या करते हैं? मृदा के पकड़ कर रखते हैं पेड़ पौधे की जड़ें। तो बी ऑप्शन, पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांधती है और जलवायु द्वारा मिट्टी के बहाव को कम करती है। ढलानदार क्षेत्र में जो है यहाँ पर वेजिटेशन सॉइल इंश्योरेंस कम करने में मदद करता है। अब यहाँ पर समझिए, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? व्हाट डज पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स? तो यानी जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल में समान क्षेत्रफल वाले दो क्षेत्र में जिस क्षेत्र में अधिक लोग होंगे उसका पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होगा, जनसंख्या घनत्व, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है सिविक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों की रक्षा करना मुख्य उद्देश्य है, ये ध्यान रखना है। तो नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना, ए ऑप्शन हो जाएगा। मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करता है। जैसे समानता का अधिकार भेदभाव के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है।
अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में चुनावों का प्रमुख महत्व क्या है। लोकतंत्र में चुनाव क्यों किए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। जनता को प्रतिनिधि चुनने के अवसर मिलते हैं, तो मुख्य लक्ष्य यही है, ध्यान रखना है। लोकतंत्र में जो है नागरिक चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और जवाबदेह बनाते हैं। डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन, यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा ऑप्शन में। अगला है ग्राम पंचायत किस स्तर की सरकार का हिस्सा है, तो ये स्थानीय सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है। ग्राम पंचायत जो है स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण अंग है। स्थानीय स्तर की सीमाएं जैसे सड़क, स्वच्छ और पानी स्थानीय यहाँ पर संस्थाओं के कार्य क्षेत्र से जुड़ सकती है। अगला है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। What does secularism means in the Indian Constitution context, यानी भारतीय संविधान के सापेक्ष जो है धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि आपको जो है धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कीजिएगा, यानी सभी धर्मों के प्रति समान और राज्य में धार्मिक निष्पक्षता शामिल है। भारतीय संदर्भ में राज्य किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्थापित नहीं करता और धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का संवैधानिक सिद्धांत पालन करता है। अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ताकि जो है न्याय निष्पक्ष हो सके। अगर वो स्वतंत्र नहीं है, किसी के तहत काम करेगा तो न्याय गलत कर सकता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान और कानून के अनुसार निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक संरक्षण मांग सकते हैं। अब आता है पेडागोजी वाला सेक्शन, एसएसटी से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोशल साइंस टीचिंग में सबसे प्रभावी दृष्टिकोण कौन सा है। सबसे अच्छा तरीका, जब सोशल साइंस आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप चर्चा करवाइए, बालकों से प्रश्न पूछिए, अनुभव कराइए, सामने से चीज़ों को दिखाइए, ये बेहतर तरीका है। सोशल साइंस में जो है विद्यार्थी को सोचने, प्रश्न पूछने, तर्क करने, प्रमाणों का विश्लेषण करने का अवसर मिलना चाहिए। जैसे 1857 की क्रांति क्यों हुआ, ये जो है पूछना, कारण जो है कारणों को अलग अलग स्रोतों का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना, ये इम्पोर्टेंट है, जिससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो बालक का, वैसे प्रश्न चाहिए। अगला है इतिहास पढ़ाने समय प्राइमरी सोर्स का उपयोग क्यों किया जाता है। अब प्राइमरी सोर्स होते हैं जब घटना हो रही है उसी के समय के सोर्स को प्राइमरी सोर्स कहते हैं। जैसे शासक के समय का सिक्का, शिलालेख, ये चीज़ें आपको नजर आ जाते हैं। वे विद्यार्थियों को अतीत के साक्ष्यों से जोड़ते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। जैसे प्राइमरी सोर्स में आपको अभिलेख हो गए, पत्र हो गए, सिक्के हो गए, शिलालेख हो गए, पुराने तस्वीरें हो गए, सरकारी दस्तावेज आदि शामिल हैं। एग्जाम्पल में किसी पुराने पत्र का विश्लेषण करके विद्यार्थी उस समय के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में अनुमान लगा सकता है। अगला है कि जियोग्राफी में मैप स्किल विकसित करने के लिए सबसे उपयोगी गतिविधि कौन सा है। मैप स्किल डेवलपमेंट करना है जब आप जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं तो मानचित्र पर स्थानों को पहचानना और चिन्हित करना, ये सबसे बढ़िया तरीका है। मानचित्र कौशल स्थानिक समझ विकसित करता है। भारत के मानचित्र पर नदियां, पर्वत, राज्य और वर्षा के क्षेत्र को चिन्हित करना, ये क्या है, एक तरह का जो है चाइल्ड सेंटर वाला चीज़ है। और यहाँ पर मैप जियोग्राफी में मैप स्किल विकसित करने का एक अच्छा तरीका है बालकों में। अगला क्वेश्चन है यदि किसी विद्यार्थी का उत्तर शिक्षकों से अलग है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक से अलग उत्तर दे रहा है तो विद्यार्थी से उसे तर्क और प्रमाण पूछने चाहिए, उसे डांटना नहीं चाहिए। तो सोशल साइंस में जो है रीजनिंग और एविडेंस बेस्ड थिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। टीचर शुड आस्क, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है, ऐसे शिक्षक पूछ सकते हैं अगर वो गलत कर रहा है तो। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा, इससे बालक के अंदर आलोचनात्मक चिंतन। अगला क्वेश्चन है सोशल साइंस में असेसमेंट का सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है। सोशल साइंस जब पढ़ा रहे हैं तो आप बालकों को जांचना चाहते हैं कि कितना सीखा है, मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। सीखने के प्रगति को समझना और सुधार के लिए फीडबैक देना।
जब भी आप बालक को क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो ये जांचते हैं कि बालक कहाँ गलतियाँ कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो ये सब तमाम चीज़ देखते हैं। तो ये अच्छा असेसमेंट होता है। असेसमेंट केवल परीक्षा तक नहीं, इसका उद्देश्य लर्निंग प्रोग्रेस, मिसकंसेप्शन, स्ट्रेंथ्स एरिया इम्प्रूवमेंट आता है। यदि विद्यार्थी मानचित्र में बार बार दिशा की गलती करता है तो शिक्षक फीडबैक देकर पुनः अभ्यास करवा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ये थोड़ा सा रिवीजन देख लीजिए। 1 से 5 क्वेश्चन में हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन और सम्राट अशोक को, भक्ति आंदोलन को, 1857 की क्रांति और नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड प्रश्न देखे। 6 से 10 जो है अर्थ, मानसून, रिसोर्स, सोयल, पॉपुलेशन। 11 से 15 राइट, डेमोक्रेसी, पंचायत, सेकुलरिज्म, जुडिशरी को देखा। और 16 से 20 को लर्निंग, सोर्स मैप, क्रिटिकल थिंकिंग और असेसमेंट को देखा। सीटेट में इन कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं आप। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, इंडियन जो है इंडिया, नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए हैं उससे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। उसी तरह आप जियोग्राफी में अर्थ, रिसोर्स, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, मैप्स, इंडियन जियोग्राफी, यहाँ पर सिविक्स में डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट इत्यादि। पैडागोजी में आपको जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर जो है पैडागोजी में बालक को हीरो मानना है आपके। बालक गलती भी कर रहा है तो उसको पॉजिटिव में भी लेना है। क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, सोर्स मैप, डिस्कशन, इंक्लूसिव क्लासरूम और जो है असेसमेंट इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री जो है आपको एविडेंस, जो है चेंज, क्लाउज इत्यादि चीज़ें हैं, ये सब हम बता चुके हैं। यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, जो मैंने क्वेश्चन लिया है, जो क्वेश्चन को लिया है यहाँ पर दोस्तों, ये वास्तव में आपको क्या कर रही है। वास्तव में जो है ये क्वेश्चन है एकदम समझिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है और लगभग जो है हमने टॉपिक को कवर करने की कोशिश किया है जो इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बड़ा सा जो है वो आपको मैराथन अपलोड है यहाँ आपको जो है एसएसटी का, तो उसे आप देख लीजिएगा। 2 वीडियो अपलोड हैं, उससे बहुत बेहतर होगा चीज़ें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद।